नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कल दिनांक 28/12/2024 को बीए फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर था और 2/1/2025 को बीए फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट हिस्ट्री HIS 302 का पेपर होगा। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आई हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखिए, बीए फिफ्थ सेमेस्टर HIS 302 भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 1200 से 1900 AD और द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसमें पहला प्रश्न मैंने रखा है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने अपने शासनकाल के दौरान 2 बार खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था। देखिए, मिसप्रिंट हो गया है, खिलाफत प्राप्त किया था, तो वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, दीवान इसराफ संबंधित है, तो दीवान इसराफ का संबंध लेखा परीक्षक विभाग से है। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, सल्तनत काल में परगना को क्या कहते थे, तो सल्तनत काल में परगना को तहसील कहा जाता था। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, ज़कात नामक कर लिया जाता था, तो ज़कात नामक कर केवल मुस्लिमों से लिया जाता था। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, सल्तनत काल में किसने चरी कर लगाया था, तो पांचवें प्रश्न में सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में चरी कर लगाया था। छठवां प्रश्न मैंने रखा है, सल्तनत काल में मसाहत का उपयोग किया जाता था, तो सल्तनत काल में मसाहत का उपयोग भूमि मापने में किया जाता था। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, सल्तनत काल में खेत बटाई का वास्तविक अर्थ है, तो सल्तनत काल में खेत बटाई का वास्तविक अर्थ है खेत में ही सब फसल का बंटवारा कर देना। आठवां प्रश्न मैंने रखा है, खालसा भूमि किसके नियंत्रण में होता था, तो खालसा भूमि सुल्तान के नियंत्रण में होता था। नौवां प्रश्न मैंने रखा है, गज ए सिकंदरी किसने प्रचलित कराया, तो गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने प्रचलित करवाया था। 10वां प्रश्न है, फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है, तो फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, वह प्रथम भक्ति सुधारक कौन था जिसने महिलाओं को शिष्यत्व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की थी, तो वह प्रथम भक्ति सुधारक रामानंद थे जिसने महिलाओं को शिष्यत्व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की थी। 12वां प्रश्न है, नामदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। 13वां प्रश्न है, कवितावली की रचना किसने की थी, तो कवितावली की रचना तुलसीदास ने की थी। 14वां प्रश्न मैंने रखा है, शंकराचार्य किसके उपासक थे, तो शंकराचार्य शिव के उपासक थे। 15वां प्रश्न है, रैदास किस संत के शिष्य थे, तो रैदास रामानंद के शिष्य थे। 16वां प्रश्न है, निर्गुण शाखा के क्रांतिकारी समाज सुधारक संत कौन थे, तो निर्गुण शाखा के क्रांतिकारी समाज सुधारक संत कबीरदास जी थे। 17वां प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त किया। 18वां प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। 19वां प्रश्न है, अब्दुल समद कौन था, तो अब्दुल समद चित्रकार था जो अकबर के दरबार में रहता था। 20वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। 21वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण को लागू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को लागू किया। 22वां प्रश्न है, शाहनाए मंडी किससे संबंधित था, तो शाहनाए मंडी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। 23वां प्रश्न मैंने रखा है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। 24वां प्रश्न मैंने रखा है, खम्स क्या था, तो खम्स सैनिक कर था।
25वां प्रश्न है, सल्तनत काल में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता था? तो सल्तनत काल में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। 26वां प्रश्न मैंने रखा है, टीटू मीर कौन था? तो टीटू मीर वहाबी आंदोलन का नेता था। 27वां प्रश्न है, कोलकाता के हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 28वां प्रश्न है, सल्तनत काल की मुद्रा क्या थी? तो सल्तनत काल की मुद्रा जीतल थी। इल्तुतमिश ने चांदी का जीतल और तांबे का टांका चलाया था। 29वां प्रश्न है, हदीस क्या है? तो हदीस एक इस्लामिक कानून था। 30वां प्रश्न है, भारत में इक्ता प्रणाली किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। 31वां प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित थे? तो निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिले से संबंधित थे। 32वां प्रश्न मैंने रखा है, भक्त तुकाराम का जन्म किस मुगल शासक के राज्यकाल के समय हुआ था? तो भक्त तुकाराम का जन्म जहांगीर मुगल शासक के राज्यकाल के समय हुआ था। 33वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। 34वां प्रश्न मैंने रखा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज के लेखक कौन थे? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवनाथ शास्त्री। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज की रचना की थी। 35वां प्रश्न मैंने रखा है, किसने कहा रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी। 36वां प्रश्न मैंने रखा है, 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? तो 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु सूती वस्त्र थी। 37वां प्रश्न मैंने रखा है, अमील किसे कहा जाता था? तो अमील राजस्व अधिकारी होता था जिसे अमील कहा जाता था। 38वां प्रश्न मैंने रखा है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। 39वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित हुआ था। 40वां प्रश्न मैंने रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को उधम सिंह ने मार डाला था। 41वां प्रश्न मैंने रखा है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? तो इंग्लिश डेब्ट टू इंडिया नामक लेख के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान खींचा। 42वां प्रश्न मैंने रखा है, किस वायसराय के कार्यकाल में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में के कार्यकाल में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। 43वां प्रश्न मैंने रखा है, दस्तक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो दस्तक शब्द का अर्थ होता है शुल्क मुक्त व्यापार। 44वां प्रश्न मैंने रखा है, स्मृति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्मृति संप्रदाय के संस्थापक शंकराचार्य थे। 45वां प्रश्न मैंने रखा है, शंकराचार्य किस मत से संबंधित थे? तो शंकराचार्य अद्वैतवाद मत से संबंधित थे। 45वां प्रश्न मैंने रखा है, दीवान इस्तिहाक का संबंध किस विभाग से था? तो दीवान इस्तिहाक का संबंध पेंशन विभाग से था। कभी कभी आप लोगों से पूछ देता है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने प्रमुख कर प्रचलित थे? तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 प्रकार के
प्रमुख कर प्रचलित थे? पहला है जजिया, दूसरा है ज़कात, तीसरा है खिराज, चौथा है खुम्स और पांचवा है उस्र। 47वां प्रश्न मैंने रखा है मुस्लिम कानून के कितने स्रोत थे? तो मुस्लिम कानून के कुल 4 स्रोत थे। पहला है कुरान, दूसरा है हदीस, तीसरा है इजमा, चौथा है कयास। 48वां प्रश्न मैंने रखा है भारत में तुर्की सुल्तानों की आर्थिक नीति किस विचारधारा से संबंधित थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम कानून के हनफी विचारधारा से भारत में तुर्की सुल्तानों की आर्थिक नीति संबंधित थी। 49वां प्रश्न मैंने रखा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की? तो दिल्ली सल्तनत के खिज्र का सुल्तान ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। 50वां और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है एक शहर या 100 गाँव के समूह का शासक क्या कहलाता था? तो एक शहर या 100 गाँव के समूह का शासक अमीर-ए-सदा कहलाता था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को जो 2 जनवरी 2025 को पेपर होगा उसके लिए कुल 50 प्रश्न मैंने बनाया है। इसमें से आपको प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और आपका पेपर अच्छा होगा। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।